हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एके ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 3। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था वास्तविक संख्याओं के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं का के दशमलव प्रसार के बारे में। क्योंकि हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में बात किया था कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, बट सभी की सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती। और साथ ही साथ हमने जो दूसरा अपना रिजल्ट पाया था कि सभी की सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, पर सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दशमलव प्रसार में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम एक तरह से बोले तो इस तरह से कह सकते हैं कि सभी जितनी भी परिमेय संख्या उनको वास्तविक संख्या के नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। ठीक, आपके चैप्टर में उदाहरण नंबर 5 दिया है, जिसके सहारे से हम इसके दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 10/3 का दशमलव प्रसार निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 से 10 में भाग देंगे तो हमको मिलता है 3 3 9। यहाँ मिला हुआ दशमलव लगा लिए, जीरो बढ़ा, 3 3 9, फिर 1 आया, फिर जीरो बढ़ा, 3 3 9। यानी ऐसे करते जाएं, आता जाता है, खाली 3.3333 आता जाएगा। ठीक है, और दूसरा दशमलव प्रसार है आपका 7/8 का करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 8 में 7 का भाग, तो दशमलव लगा के यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 7/56, 8 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, यहाँ आपको मिला 6। ठीक है, फिर क्या कि यहाँ जीरो बढ़ाए, 8 7 56, फिर आपने यहाँ 4 पाया। ठीक, यहाँ आपको मिला, फिर जीरो बढ़ाए, 8 बचे 40। ये पूरी तरह से कर गया, इसका मान यहीं तक आकर सीमित हो गया, दशमलव 875। ठीक है, और तीसरा हम दशमलव प्रसार करते हैं, क्या करेंगे, 7 से 1 में भाग देंगे, दशमलव आगे जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 आया। ठीक है, जीरो बढ़ा, फिर 7 में 14, 7 चौको 28, यहाँ 2, 7 एकम 7, 7 में 14, सॉरी 7 में 14, यहाँ मिलता है आपको 7/56, आपको यहाँ मिलेगा फिर 4। ठीक है, यहाँ मिला आपको 4। ठीक है, 7 बचे 35, फिर 5। यानी इसको करते जाएंगे, कुछ ना कुछ मान मिलता जाएगा। देखिए, और 7 में 14, 7 बचे 35, 7 छक्के 42, जी हाँ, 7 छक्के 42, 8 आया, फिर जीरो, 7/56, सॉरी 7 7 49 आया 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ आपको 10 मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर वही चीज, एक फिर क्या हुआ, रिपीट करने लगेगा, एक बार में जाएगा, फिर वहाँ घटाएंगे, यहाँ तो आपको फिर 3 मिलेगा, फिर जीरो लगाएंगे, 7 चौको 28, यानी क्या हो गया, 0.142857, फिर आपको 142857, 142857 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको तीनों का हम दशमलव प्रसार यहाँ निकाल चुके हैं। अब इसको बारी बारी से इसके बारे में समझेंगे ना विस्तृत रूप कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है, इस दशमलव प्रसार से हमको ये जानेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि जब हम 10 और 3 का दशमलव प्रसार करते हैं तो 3.333333 आता जाता है, यानी कि इसका शेषफल कभी शून्य नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है, लगातार एक ही संख्या रिपीट करता है। लेकिन यहाँ देखिए, जब हमने 8 से 7 में भाग दिया तो शेषफल शून्य आ गया यहाँ तक आते आते, जिसके वजह से ये क्या हो गया, यहीं तक सीमित रह गया। ठीक है, फिर हमने इसमें 7 से 1 में भाग दिया, फिर क्या हुआ, 0.142857, 142857, 142857, एक ही संख्या 142857 को बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से दो स्थितियां बनती हैं कि जब हम परिमेय संख्या को हल करते हैं, उनका दशमलव प्रसार करते हैं, तो दो स्थिति बनती है। स्थिति एक बनती है कि क्या हो, इस शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे यहाँ पे इस स्थिति में क्या हुई थी, शेषफल शून्य आ गई थी।
शेषफल शून्य। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कि जब हम क्या करते हैं, किसी परिमेय संख्या या कहे वास्तविक संख्या को हल करते हैं और शेषफल शून्य आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार ज्यादा नहीं बढ़ता, और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। और ये दो ऐसी स्थिति हैं जिसमें क्या होता है कि शेषफल कभी शून्य नहीं होता। तो आपका स्थिति नंबर 2 आपको मिलता है कि शेषफल कभी शून्य ना हो। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को दो नामों से जाना जाता है। पहला कहा जाता है या तो कहें अशांत दशमलव प्रसार या फिर अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम यहाँ से कहें तो यहाँ से दो स्थितियां बनती हैं। किसी भी परिमेय संख्या को हल करते हैं, उनका दशमलव प्रसार हम निकालते हैं, तो दो प्रकार के दशमलव प्रसार बन सकते हैं। पहला क्या कि एक स्थिति जब क्या हो शांत दशमलव प्रसार होगी, कब जब क्या हो शेषफल शून्य हो जाता है, और अशांत होगी या अनवसानी आवर्ती होगी जब शेषफल क्या होता हो शून्य न होता हो। ठीक है, तो यहाँ से दो स्थिति मिली हमको। हमको हमारे एक्सरसाइज में जो सवाल मिलेगा वो आपको दशमलव प्रसार के रूप में दिया रहेगा, और उसको आपको हल करके बताना है कि ये जो दिया गया दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, जैसे आपका एक उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 6 में, उदाहरण नंबर 6 में ये कहा है कि दिखाइए कि 3.14 2678 2678 क्या कि एक परिमेय संख्या है या नहीं, एक परिमेय संख्या है या। तो चलिए, जैसे अगर हमको मान लीजिए कि 5.6 दिया, हमको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 5.6 दिया हो, हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये सोचिए कि हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो ये ये दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, क्या बन जाती है 56। तो क्या हो कि मान में अंतर न आए, इसलिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे जब 10 से दोनों गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा 56, नीचे मिलेगा 10। अब ये देखिए आपको मिल गया P/Q के रूप का। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए 5.77 कोई संख्या है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं पूर्ण संख्या बनाने के लिए ऊपर आप 100 से गुणा करते हैं, तो नीचे भी आप 100 से गुणा कर दीजिए ताकि मान में कोई अंतर ना आए। आपको मिल जाती है 577/100। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि 6.732 है, यहाँ पर आप क्या करेंगे 100 से गुणा 1000 से गुणा करते हैं, तो नीचे भी 1000 से गुणा कर देंगे ताकि मान में कोई अंतर न आए। गुणा करेंगे इसलिए 1000 से मान में कोई अंतर न आए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 6732/1000। यहाँ एक खास बात देखिए कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं, यहाँ 3 अंक है, तो हमने एक के आगे उतने ही जीरो लगा के यहाँ गुणा किया। जैसे यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो हमने एक के बाद एक जीरो लगा के गुणा किया है, एक जीरो एक 10 से गुणा किया तो 10 से भाग में दिया है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक के बाद 2 अंक लगा के हमने क्या किया है 2 जीरो लगा के गुणा किया है, यानी 100 से गुणा किया 100 से भाग दिया। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो हमने क्या किया 1000 से गुणा किया 1000 से भाग दिया। ठीक इसी प्रकार से इस सवाल को भी हम हल करेंगे।
अब ये दशमलव प्रसार देख के एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो ये दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं किया। रिपीट किया होता तो यहाँ डॉट 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 कर करके दिया होता, लेकिन डॉट डॉट नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ तक आते आते शेषफल शून्य हो गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक के आगे 6 जीरो लगा के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नीचे भी क्या करेंगे, उतने से ही भाग भी तो देंगे, ताकि मान में कोई अंतर न आए। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 2 4 2 6 7 8 बटे, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ये p बटे क्यू का रूप का है, और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। हमने इसे p बटे क्यू के रूप में लिख दिया। अब ये हो गया आपका परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या है, यानी ये दशमलव प्रसार जो दिया है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो मान लीजिए शांत दशमलव प्रसार था। अगर कहीं अशांत दशमलव प्रसार आ गया तो उसको कैसे हल करेंगे। इस सवाल में देखिए उदाहरण नंबर 7 है, ये जो दशमलव प्रसार दिया है ये एक अशांत दशमलव प्रसार दिया है। अब आपको दिखाना है क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ये q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा q आएगा, यानी हर जो आएगा वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको हल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। ठीक है, यक्स बराबर 0.333333 माना, इसको क्या किया हमने, माना। क्योंकि एक ही संख्या रिपीट, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट कर रही है तो 0.3 पे बार लगा कर लिख सकते हैं। ये बार बार आ रहा है तो सीधे हम क्या लगा दिए, एक बार लगा दिए। इसका मतलब हुआ अगर बार हटाएंगे तो फिर ये इस रूप में एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.x मान लिए, एक ही संख्या रिपीट कर रही है तो हम क्या करेंगे, x बराबर इतना दिया है, इसके ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे। एक संख्या रिपीट कर रही है, अगर 0.252525 यानी दो संख्या रिपीट करती तो हम 100 से गुणा करते, तीन संख्या रिपीट करेगी तो 1000 से गुणा करेंगे। अगर 0.732732732732 रिपीट करती है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। एक ही संख्या तीन 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 रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा किए और आपको मिल जाएगा, नीचे भी आप क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, ताकि मान में कोई अंतर न आए। तो हम यहाँ जब 10 से गुणा किए तो सिर्फ एक तीन, यानी एक ही संख्या इधर आएगी, क्योंकि हमने जब शांत वाले दशमलव प्रसार में किया है ना कि जब दशमलव के बाद एक ही संख्या रहती थी तभी तो हम 10 से गुणा करते थे, यानी बस एक यहाँ से तीन आगे आएगा, बाकी क्या होगा, 0.33333 रह जाएगा, और बटे में आपका रह गया 10। यहाँ से आप क्या कीजिए कि तिर्यक गुणा कीजिए, यानी तिर्यक इस 10 का यक्स के साथ जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 यक्स, और बराबर आपको मिल गया 3.3333। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 यक्स बराबर इसको लिख सकते हैं 3 + 0.333333, और इसको तोड़ सकते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आपको ये मिल जाएगा, है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर मिल सकता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसको हमने क्या माना है, यहाँ पे 0.333 को 0.333 को हमने यक्स माना है, तो इसके जगह पे यक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0.333 के जगह पे क्या रख सकते हैं, यक्स, क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था, माना यक्स बराबर इतना, इसको हमने यक्स माना था, तो ये आपको हो गया 10x बराबर 3 प्लस इसके जगह पे क्या रख दिया, यक्स। अब एक खास बात, यहाँ जो यक्स दिख रहा है इस यक्स को एक ही तरफ करेंगे दोनों, तो चूंकि ये यक्स है जिसको बराबर के इधर लेके आएंगे, किसी भी संख्या को बराबर के इधर उधर पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अगर ये प्लस में यक्स है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो इधर आता तो प्लस में हो जाता। तो यहाँ प्लस में है तो क्या होगा, ये 10x है, ये प्लस x इधर गया तो ये माइनस x हो गया बराबर 3। यहाँ से आपको मिलेगा 10x में से एक x घट गया तो 9x बराबर 3, तो x बराबर मिलेगा, इसको आप इसके साथ, ये गुणे में है x के साथ, और गुणे वाले किसी संख्या को बराबर के इधर पक्षांतर करते हैं तो भाग में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस वाले को पक्षांतर किए तो माइनस में बदला, लेकिन गुणे वाले को पक्षांतर करते हैं तो भाग में बदल जाता है, यानी कि ये 3 है, और तो ये 9 कहाँ आ गया, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9,
तो यक्स बराबर, ये एक बार में कटा तो 1/3, यानी चूंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया यक्स को किस फॉर्म में लिख दिया, यानी उस दशमलव प्रसार को हमने लिख दिया p/q के रूप का, यानी उस हमने अशांत दशमलव प्रसार को भी p/q के रूप में लिख दिया। और यही p/q का रूप क्या दिखाता है, जो संख्या क्या थी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा तो यही होती है कि हम संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और उसमें कहा था q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q बराबर कितना है 3 और p बराबर 1। देखिए q 0 के बराबर नहीं है, q क्या आया है 3 के बराबर है। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अब आइए हम उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में कहा है कि 1.272727 को क्या करना है, दिखाइए कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि दिया हुआ संख्या है तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें भी यक्स माने के माना यक्स बराबर कितना है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, यही ना। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या रिपीट कर रही है, दो संख्या रिपीट कर रही है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तब हम 100 से गुणा करेंगे, दो संख्या रिपीट करेगी। बताए हैं बेस्ट इसके पहले वाले सवाल में, ये यक्स बराबर हो गया 100 से अगर गुणा करते हैं तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी तो देना पड़ेगा, ताकि मान में कोई अंतर ना आए। ठीक है, अब यहाँ से तब क्या हो, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दो संख्या निकल के आएगी। 10 से गुणा करते थे तो दशमलव की इधर एक संख्या आती है, 100 से गुणा करते हैं दशमलव के इधर दो संख्या आती है। तो ये हो गया 127.2727 डॉट डॉट डॉट, बट्टे में आपका आ गया 100, ये हो गया यक्स। अब इस 100 को तिरक गुणा करेंगे, 100 का यक्स के साथ गुणा हो जाएगा तो बचेगा क्या 100। यहाँ आपको मिला 127.2727 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि पिछले वाले सवाल में याद कीजिए, इसको हमने ऐसे दो पार्ट में तोड़ा था, उसमें क्या था 3.33 था ना, दो पार्ट में तोड़ा था कि एक पार्ट कुछ भी मिले उससे मतलब नहीं है। दूसरा पार्ट क्या हुआ था, जिसको हमने यक्स माना है, यहाँ यक्स बराबर क्या है 1.272727 यही ना। दूसरा पार्ट 1.272727 आना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा तो हम उसे आसानी से क्या मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं। तो हमको दूसरा पार्ट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 1.2727 को अगर इसमें से घटाते हैं, 1.272727 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये देखिए 0.0000000, यहाँ आपको मिलेगा 126, यानी एक पार्ट 126 मिलेगा। यानी क्या कर सकते हैं, इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक पार्ट मिलेगा 126 तो दूसरा पार्ट क्या होगा, अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा पार्ट होगा 1.272727, है कि नहीं। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना मिल सकता है 127.272727। ठीक है, और चूंकि हमने इसको क्या माना है 1.272727 को हमने माना है यक्स, ये आपका 100 यक्स, ये हो गया 100 यक्स बराबर 126 प्लस यक्स। ठीक, वही सेम प्रक्रिया, इस यक्स को फिर इधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 100 यक्स में से एक यक्स घटा तो मिला कितना 99 यक्स। ठीक है, यहाँ से मिल रहा है आपको 100 यक्स, इस प्लस यक्स को इधर लाएंगे माइनस यक्स बराबर 126, 99 यक्स बराबर 126। तो यक्स बराबर क्या होगा 99 है, इस यक्स के साथ बुरे में है, यानी बटे में जाएगा, इधर आएगा तो 126/99। हमने इसको लिख दिया p/q के रूप में। p बराबर क्या है 126, q बराबर 99, यहाँ q भी बराबर 0 के नहीं है, यानी q किसके बराबर है 99 के बराबर है। तो ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है, वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। यहाँ q 0 के बराबर नहीं है, 99 के बराबर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये क्या हो गया दशमलव प्रसार जो दिया हुआ था 1.272727, ये क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।